घाटी में फिर गुंजे बंदूक के साए, जगह वही पहलगाम जहां लोग सुकून ढूंढने आते हैं। इस बार वहां मौत खड़ी थी और वो भी एक सुनियोजित साजिश के साथ। क्या ये हमला सिर्फ पर्यटकों पर हमला था या पाकिस्तान के आतंकी रणनीति का अगला अध्याय? आज के इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको ले चलेंगे उस जगह पर जहां आतंक ने फिर अपनी शक्ल दिखाई। नमस्कार, मैं रेचल सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नॉर्थ ईस्ट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आतंकी हमले की जिसने देश की आत्मा को झंझोड़ कर रख दिया है। जम्मू कश्मीर में पर्यटन स्थल पहलगाम में हुआ ये हमला न सिर्फ निर्दोष नागरिकों की जान ले गया, बल्कि ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है, क्या घाटी फिर से उसी अंधेरे में लौट रही है? 21 अप्रैल 2025 शाम 4:20 को वैसारन वैली पहलगाम जम्मू कश्मीर में 3 हथियारवादी आतंकी जो मिलिट्री यूनिफॉर्म जैसे पोशाक में थे, अचानक ट्रैकिंग कर रहे पर्यटकों के बीच घुस आए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। 26 लोग मौके पर मारे गए, जिसमें से 18 पर्यटक बाहर से आए थे और 8 लोकल गाइड्स थे। ये हमला पहलगाम के वैसारन घाटी में हुआ, जो एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। 5 आतंकवादी जो सैन्य वर्दी में थे, AK-47 तथा M4 कब्राइन जैसे हथियारों से पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। हमलावरों ने पीड़ितों की पहचान उनके धर्म के आधार पर की और उन्हें निशाना बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले के कुछ घंटों के भीतर ही हाई लेवल मीटिंग बुलाई। सरकार ने इसे सीमा पार से हुई आतंकी साजिश करार दिया। सरकार द्वारा इस घटना के ऊपर लिए गए कदम कुछ इस प्रकार है। भारत ने पाकिस्तान को जाने वाली पानी रोकने की तैयारी शुरू कर दी है। ये एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। सिंधु जल संधि, इंडस वाटर ट्रीटी, एक ऐसा समझौता है जो भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ था। इसके तहत भारत ने पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चेनाब नदियों के पानी के उपयोग का अधिकार दिया था। अब भारत ने इसे अस्थायी रूप में निलंबित कर दिया है, यानी वो इन नदियों के पानी को अब रोक सकते हैं या उसका रुख मोड़ सकता है। इसका असर पाकिस्तान की कृषि और पानी की आपूर्ति पर पड़ सकता है। पाकिस्तानी नागरिकों के सभी मौजूदा वीजा रद्द कर दिए गए हैं और भविष्य में कोई नया वीजा न जारी करने का निर्णय लिया गया है। पाकिस्तान के उच्चायुक्त को कड़ा विरोध दर्ज कराया गया। संयुक्त राष्ट्र में नई डोजियर सौंपी गई। डोजियर का मतलब है आधिकारिक दस्तावेज का संकलन, जिसमें किसी देश, संगठन या व्यक्ति के खिलाफ सबूत और जानकारी होती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में एक नया डोजियर सौंपकर ये दावा किया है कि हमले में शामिल आतंकवादी पाकिस्तान से संचालित हो रहे थे। पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। ये माना जा रहा है कि लश्कर-ए-तैयबा और उससे जुड़े संगठन इसमें शामिल है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी पाकिस्तान को बेनकाब करने की रणनीति पर काम कर रहा है। कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट को और तेज कर दिया गया है। बॉर्डर पर बंकर और निगरानी बढ़ा दी गई है। फ्री हैंड का मतलब है कि सेना को अब पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है कि वो आतंकवादियों के खिलाफ अपने हिसाब से बिना किसी राजनीतिक बाधा के कार्रवाई कर सके। LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नए बंकर बनाए जा रहे हैं। सर्विलेंस ड्रोन, CCTV कैमरे, रडार और रात में देखने वाले उपकरण, नाइट विजन डिवाइस लगाए जा रहे हैं। पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है ताकि आतंकवादी घुसपैठ को रोका जा सके। भारत ने कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को बहुत ही ज्यादा तेज और सख्त कर दिया गया है ताकि इस तरह के हमलों को फिर ना दोहराया जा सके। सेना को पूरी छूट दी गई है कि वो आतंकी गतिविधियों को जड़ से खत्म करे। पाकिस्तान ने भारत के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि भारत घरेलू असंतोषों और चुनावी माहौल से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान को बलि का बकरा बना रहा है। साथ ही पाकिस्तान ने ये चेतावनी दी है कि अगर भारत ने सिंधु जल संधि के नियमों को तोड़ा तो ये युद्ध की कार्यवाही मानी जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए हवाई सीमा बंद कर दी है। शिमला समझौते और व्यापार समझौते निलंबित करने की धमकी भी दी है। इस हमले ने कश्मीर में पर्यटन उद्योग को भी गहरा आघात पहुंचाया है। हजारों पर्यटक घाटी छोड़कर जा रहे हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। पहलगाम और आसपास के इलाके में सेना और पुलिस ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाए। 500 से ज्यादा संदिग्ध की लिस्ट तैयार हुई है। फोन इंटरनेट सेवाएं सीमित कर दी गई है। स्थानीय नागरिकों का कहना है, हम शांति चाहते हैं, लेकिन हर बार आतंक हमारी दहलीज पर आ जाता है। कश्मीर के स्थानीय लोगों ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। श्रीनगर, पुलवामा, शोपिया और अन्य स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जहां लोगों ने पीड़ितों के प्रति एकजुटता दिखाई है। देश भर में गुस्सा है, हर तरफ बस गुस्से का माहौल है। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर पहलगाम ट्रेंड कर रहा है। लोग पूछ रहे हैं, कब तक हम आतंक के खिलाफ मोमबत्तियां ही जलाते रहेंगे?
पहलगाम हमला भारत के लिए सिर्फ एक सुरक्षा चुनौती ही नहीं, ये देश की संप्रभुता, रणनीति और नेतृत्व पर सीधा हमला है। पहलगाम की धरती पर हुआ ये हमला सिर्फ जिंदगियों को नहीं निगला, ये देश की गरिमा और सुरक्षा पर सीधी चोट है। अब समय है जवाब देने का, ना कूटनीति से भागने का और ना ही शांति के नाम पर चुप रहने का। भारत अब क्या करेगा, ये ना सिर्फ इतिहास तय करेगा बल्कि भविष्य को भी दिशा दिखलाएगा। जुड़े रहे हमारे न्यूज ऑफ नॉर्थ ईस्ट के साथ और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में साझा करें।